राजकुमारी और शापित जिन। उत्तर दिशा में पहाड़ों के पार एक राज्य था, अमरोहा। यह राज्य सोने की फसलों, हरे भरे बागों और संगीत से गूंजते प्रासादों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन सबसे अधिक चर्चा वहां की राजकुमारी मृणालिनी की किंग की होती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उसकी झील जैसी आंखों में झांकने को आतुर रहता था। मृणालिनी न केवल सुंदर थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी। उसे वेद, संगीत, तीरंदाजी और आयुर्वेद में महारत हासिल थी। किंतु उसके जीवन में एक गहरा रहस्य था। हर पूर्णिमा की रात वह अकेले महल के पुराने पश्चिमी भाग में जाती, जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस हिस्से के बारे में कहा जाता था कि वहां सदियों पहले एक जिन को कैद किया गया था। राजा श्री विक्रम सिंह शेषन ने सख्त आदेश दिया था कि पश्चिमी महल की ओर कोई भी ना जाए। वहां की दीवारें काली पड़ी थीं, खिड़कियां टूटी और हवा में एक अजीब सी ठंडक तैरती थी। वहां कदम रखते ही इंसान के भीतर से आवाज आने लगती थी, वापस जाओ। पर मृणालिनी उस आवाज से डरती नहीं थी। हर पूर्णिमा की रात वह दीपक लेकर वहां जाती और उस जर्जर महल के बीचों बीच खड़े एक लोहे के स्तंभ के पास रुक जाती। वहां से एक हल्की पर बहुत गहरी आवाज आती, तुम फिर आई हो राजकुमारी। मृणालिनी मुस्कुराकर कहती, हाँ जिन, तुम्हारे सवालों के जवाब अभी अधूरे हैं। जिन हंसता, उसकी हंसी में बिजली सी गूंज होती। और तुम्हारे भीतर के सवाल कभी खत्म होंगे क्या? मृणालिनी धीरे से दीपक नीचे रखती। शायद जब तुम अपना नाम बता दो, उसने कहा। जिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नाम बताने का अर्थ है बंधन खोल देना। क्या तुम तैयार हो राजकुमारी? मृणालिनी की आंखों में चमक आई। हाँ। लेकिन जिन ने कुछ नहीं कहा, केवल हवा का एक झोंका उठा और दीपक बुझ गया। अगले दिन राजकुमारी ने अपने गुरु वृद्ध साधु महोदय नंद से पूछा, गुरुजी, क्या जिन्न की आत्मा भी शापित हो सकती है? साधु ने आंखें मूंद ली। हो सकती है मृणालिनी। जब किसी जिन्न ने अपना धर्म त्याग कर किसी मानव से प्रेम किया हो या उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की हो। मृणालिनी चौंक गई। क्या किसी जिन्न ने ऐसा किया था? हाँ, साधु ने कहा। 500 वर्ष पहले एक जिन था। वह अमरोहा की पहली रानी ऐक माया देवी पंत से प्रेम कर बैठा था। जब रानी ने उसका प्रेम ठुकराया तो उसने पूरे राज्य पर अंधकार फैलाने की कोशिश की। तब माया देवी ने अपने प्राण देकर उसे लोहे के स्तंभ में बांध दिया। राजकुमारी ने कहा, तो वह जिन अब भी वहीं कैद है। साधु ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। वही स्तंभ जिसे तुम हर पूर्णिमा को देखने जाती हो। उस रात मृणालिनी फिर उसी महल में गई। हवा भारी थी, बादलों के बीच चांद छिपा था। उसने दिए की लौ जलाई और कहा, जहारिका, तुम्हारा नाम मुझे पता चल गया। क्षण भर के लिए हवा थम गई, फिर गूंजती आवाज आई, किसने बताया? मेरे गुरु ने। उन्होंने सही बताया, लेकिन पूरा नहीं। मैं केवल शापित नहीं, अधूरा भी हूं। मेरी आत्मा का आधा भाग इस स्तंभ में बंधा है और आधा भाग तुम्हारे भीतर। मृणालिनी सन्न रह गई। मेरे भीतर? हाँ, तुम्हारी आत्मा में माया देवी का पुनर्जन्म है। मैं तुम्हें पहचान गया था पहली रात। दीपक कांप गया। हवा की ठंडक और गहराती चली गई। मृणालिनी ने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं ही रानी माया देवी का पुनर्जन्म हूं तो तुम्हें मुक्ति कैसे दूं? जिन ने कहा, तुम्हें अपने हृदय से मुझे क्षमा करना होगा, सच्चे मन से। मृणालिनी ने आंखें मूंद लीं। एक चमक सी फैली, पर तभी दीवारों से काले साए निकलने लगे। आवाज आई, मत करो ऐसा। अगर जिन मुक्त हुआ तो राज्य डूब जाएगा। वह राज्य का पुराना शाप पिछोत था। जिस दिन ज़ारिक मुक्त होगा, उसी दिन अमरोहा की धरती दरक जाएगी। दिन बीतते गए। मृणालिनी अपने भीतर द्वंद्व में जीने लगी। एक ओर ज़ारिक की आत्मा का दर्द, दूसरी ओर राज्य का अस्तित्व। उसने खुद को राजकाज से दूर कर लिया। प्रासाद के पश्चिमी हिस्से में अकेले रहने लगी। लोगों में अफवाहें फैलने लगीं। राजकुमारी पर किसी जिन का साया है। राजा विक्रम सिंह ने पुजारियों को बुलाया। वे मंत्र पढ़ने लगे, पर हर बार महल की हवा और भारी हो जाती। एक दिन अचानक पूरा आसमान लाल हो गया। वज्रपात हुआ और वह लोहे का स्तंभ दरारों से भर गया। मृणालिनी दौड़ी।
जिन की आवाज गूंजी, राजकुमारी, अब बंधन टूटने को है, मुझे रोक लो, वरना विनाश निश्चित है। मृणालिनी ने कहा, अगर मैं तुम्हें रोक दूं तो तुम सदा यातना में रहोगे, और अगर मैं मुक्त कर दूं तो मेरा राज्य नष्ट होगा। तो क्या चाहोगी तुम? जिन की आवाज कांप गई। सत्य, मृणालिनी ने कहा, भले ही वह मुझे या मेरे राज्य को नष्ट कर दे। आसमान से काले बादल उतर आए, स्तंभ फट गया, अंदर से एक प्रकाश उठा, काला, नीला और अग्नि जैसा। उसमें से निकला झरिक, एक विशाल छाया, पर आंखों में करुणा। तुमने मुझे मुक्त किया माया देवी, या मृणालिनी, जो भी नाम हो तुम्हारा। मृणालिनी के चारों ओर चक्राकार अग्नि जलने लगी। राजमहल की दीवारें कांपने लगीं, सैनिक भागने लगे। मृणालिनी ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। झारिक, अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो इस राज्य को बचा लो। मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही मेरी कैद है। तो मुझे ले जाओ, उसने कहा, राज्य को छोड़ दो। झारिक चुप हो गया, फिर बोला, तुम इंसान हो, मैं जिन। हमारा मिलन किसी लोक में संभव नहीं, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं अपनी शक्ति तुम्हारे भीतर समाकर इस राज्य की रक्षा कर सकता हूं, सदैव के लिए। मृणालिनी ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। जारिक ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसकी छाया प्रकाश में बदल गई। वह धीरे धीरे मृणालिनी के शरीर में समाने लगा। महल के चारों ओर तेज हवाएं उठीं, बादल फटने लगे। राजा और सैनिकों ने देखा, राजकुमारी हवा में लहराती हुई, आंखें बंद की खड़ी थीं, और उसके चारों ओर नीली ज्योति चमक रही थी। फिर सब शांत हो गया। जब लोग भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा, स्तंभ फिर से सीधा था, लेकिन उस पर अब अकमल का निशान पक उभर आया था। राजकुमारी गायब थी। सालों बीत गए, राजा वृद्ध हो गए, फिर उनका निधन हुआ, पर वह पश्चिमी महल अब भी वैसा ही था। कभी कभी रात के समय वहां से दीपक की लौ दिखती और कोई हल्की सी आवाज सुनाई देती, राज्य सुरक्षित है, मैं अब यहीं हूं। लोगों ने उस महल को मृणालिनी महल कहना शुरू किया। कहा जाता है कि जब भी अमरोहा पर कोई संकट आता, उस महल की दीवारों से नीली रोशनी निकलती और राज्य बच जाता। सदियों बाद जब पुरातत्वविदों ने उस जगह खुदाई की, उन्हें उस लोहे के स्तंभ के पास एक शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, यहां वह आत्मा विश्राम कर रही है जिसने प्रेम से शाप को तोड़ा और त्याग से राज्य को बचाया। नाम मृणालिनी, और उसके भीतर झारिक। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। रात के अंधकार में कभी कभी जब अमरोहा की धरती पर तूफान उठता है, लोग कहते हैं उन्होंने एक स्त्री को देखा, सफेद वस्त्रों में, बाल खुले, हाथ में दीपक लिए, पश्चिमी महल की ओर जाती हुई। वह फुसफुसाती है, जारिक, आज भी पूर्णिमा है। और हवा में एक हल्की सी हंसी गूंज उठती है, मैं यहीं हूं राजकुमारी। फिर सब शांत हो जाता है। सदियां गुजर गईं, पर अमरोहा के लोग अब भी मानते हैं कि राजकुमारी मृणालिनी और जिन झारिक की आत्माएं उस महल में अब भी विद्यमान हैं, एक दूसरे से बंधी पर मुक्त। एक शापित जिन जिसने प्रेम के माध्यम से मुक्ति पाई, और एक राजकुमारी जिसने प्रेम के माध्यम से अमरत्व पाया। कभी कभी कहा जाता है कि उस महल में रात को अगर कोई दीपक जलाए तो परछाइयों में दो आकृतियां दिखाई देती हैं, एक स्त्री और एक छाया, जो एक दूसरे की ओर देखते हैं पर कभी छू नहीं पाते। सच्चा प्रेम बंधन नहीं तोड़ता, वह केवल आत्मा को मुक्त करता है।